अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का दौरा इस वक्त जारी है और जो कराची टेस्ट मैच है वो बड़े अजीब से अंदाज में, कुछ कहते हैं उसको दिलचस्प अंदाज से, कुछ कहते हैं सनसनीखेज अंदाज में और कुछ ये कहते हैं कि बड़े बोरिंग से अंदाज में टेस्ट मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा कि गर्ज जितने मुंह इतनी बातें, इतनी ही राय है लोगों की अपने अपने परसेप्शन के हवाले से। लेकिन बहरहाल टेस्ट में जब ड्रॉ पे इख्तिताम को पहुंचा और दोनों टीमें अब जो है वो लाहौर पहुंच चुकी हैं, जहां पे कद्दाफी स्टेडियम में सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल होंगी। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस टेस्ट सीरीज को लेकर। इसीलिए आज हमने अपने शो में दो ऐसी शख्सियात को मदऊ किया है कि जिनको आप इससे पहले भी हमारे शोज में देखते रहे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, यूट्यूब की जनाब ये सेंसेशन है और सभी जो है वो इनको यूट्यूब पे फॉलो भी करते हैं, कुछ इनसे प्यार का इजहार करते हैं, कुछ इनसे इख्तिलाफ राय करते हैं, लेकिन बहरहाल आप इनको देखते ज़रूर हैं और राय ज़रूर रखते हैं इनके मौक़िफ़ के हवाले से। क़मर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। और सब ठीक ठाक, मज़ेदार। बस एक जीत जो हमें चाहिए थी उससे दूर रह गया। बस कराची को वो मौका लगना था कि यार कोई ग्लोरी बन जाए यहाँ पे, कोई हिस्ट्री क्रिएट हो जाती, मगर यार इतने डिफेंसिव होंगे ये नहीं सोचा था। ठीक है, आपने तो खैर सोचा होगा जीत जाते तो फिर आप कैसा मामला आपके चलते, ये तो हम जरूर आज के शो में बात भी करेंगे। दूसरी शख्सियत जो मौजूद है जनाब, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनकी खिदमत है, एक बड़े डिपार्टमेंट को इन्होंने हेड किया और जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और कप्तानों का कप्तान इनका कहा जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला इसलिए इनकी राय की कोई अहमियत नहीं है। कुछ लोग, हालांकि हमारा जो मजहब है, जो हमारी तरबियत है, जो हमारा कल्चर है, उसमें बुजुर्गों की इज्जत होती है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग जो है खुद फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जब ऑन एयर बैठ के कह देते हैं कि ये तो बुढ़े हो गए, तो कुछ इसमें तज़ीक का पहलू होता है। लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं, हमारे माथे का झूमर है और जो कौम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती है वो कौम हमेशा पस्ती की जानिब गामजन रहती है। लेकिन हम बड़े मशहूर इनके कि अपनी गुनगु मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला और आज हमारे शो को इन्होंने रौनक और जीनत बख्शी। मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कप्तानों के कप्तान शेख हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम अली, बहुत अच्छा और मजीद अच्छा कर दिया। और मेरे को तो लग रहा है कि आज ऐसा लगेगा कि मेरा मैच हो रहा है क्योंकि इफ़ी की तरफ से आ गया कि ये मैच तो ऐसा नहीं, ये बूढ़ा आपने किसको कहा है अभी? पता है, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं शोएब भाई कि शायद आंखें और कान समेत पूरा सभी कुछ बूढ़े हो गए, लेकिन बाहर जो इनकी राय है वो इनकी अपनी साहिब और राय है। लेकिन साथ साथ अगर बूढ़ों पे इतनी ही बात होती तो वसीम बारी को इस 70 साल से ज़ायद की उम्र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब कंसल्टेंट नहीं लगाता ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो बुजुर्गों की इज्जत हम सबको करनी चाहिए क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है, हमारा कल्चर भी ये कहता है, हमारी तरबियत भी ये कहती है कि हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बहरहाल इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज करें, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, गुफ्तगू में जरा सा आगाज करेंगे। सबसे पहले आज का फॉर्मेट प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज। वजीर आजम इमरान खान की कराची टेस्ट में शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम को मुबारकबाद। दुनिया की नजरें कराची टेस्ट पर जम गई थीं। मैच बचाने के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वक्त तक हार न मानी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं। पीसीबी ने लाहौर टेस्ट के लिए आईसीसी एकेडमी के हेड क्यूरेटर टॉबी लम्सडन की खिदमत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद दोनों स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम। मोहम्मद नवाज की टीम में वापसी, जबकि आसिफ आफरीदी और मोहम्मद हारिस स्क्वाड में शामिल। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ियों की बांग्लादेश सीरीज के बजाय IPL में शिरकत करने को तरजीह। वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए एशिया कप बड़ा अहम टूर्नामेंट है। आसिफ बाजवा। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस एशिया कप के थ्रू पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई करे वर्ल्ड कप के लिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने आर्सेनल को शिकस्त देकर दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को परेशानी में डाल दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान का वनडे और T20 के स्क्वाड का ऐलान भी हो गया और शान मसूद जैसा प्लेयर जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका। सरफराज अहमद भी जो है वो स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना सके। तो कुछ लोगों को जो है वो PSL में उम्दा कारकर्दगी का सिला दे दिया गया, लेकिन शान मसूद के लिए, सरफराज के लिए, खासतौर से शान मसूद के लिए जिन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान सुपर लीग में, उनके लिए दरवाजे अभी तक नहीं खुल सके हैं। लेकिन सबसे पहले कराची टेस्ट मैच उसको डिस्कस करेंगे और जब कराची टेस्ट मैच हो और कमर ज़ईफ़ी हो तो फिर
बस ऐसा ही है जी। कराची टेस्ट यार उम्मीदों के मुताबिक जो उसका रिजल्ट था वो नहीं रहा, और जहां मतलब क्या करे, बाबर आजम 196 रन की इनिंग भी खेल रहा है, मैच भी बचा के दे रहा है। बाबर आजम से शुरू होते हैं, बाबर आजम पे खत्म होते हैं। पीएसएल में स्लो खेल रहा था, पीएसएल ने सुन लेना, आज को मैंने बुलाया, आज आपको इसी मकसद के लिए मैंने बुलाया। सुना दें, आज आपकी बारी है। तो आज आपको पूरा पाकिस्तान सुनाएगा। मैं आपको नंबर्स बताऊंगा। देखिए यार, मैं नंबर्स लेकर आता हूं। पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, पाकिस्तान हारा ना यार, हार गया। तालियां किस पे, बाबर पे बजानी है? हार गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं तो तारीख में तो बदनुमा दाग लिखा होगा ना। क्या आपने ड्रॉ कर दिया? घर पे तो यार हर आदमी शेर होता है। अगर आप घर पे इतने पिंडी से लेके यहाँ तक आखिरकार हथौड़ा लेके वो ग्राउंड में उतर गया, पैट कमिंस उसने मैच खिला रहे हैं। जबरदस्ती वाली कहानी है, जबरदस्ती वाली कहानी तो आप कर रहे हैं। 196 रन से एक बंदा कर रहा है, बोल रहे हैं कि वो घर का शेर है। बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? 4 सेशन में 395 रन वेस्ट इंडीज बना रहा है, 4 नंबर पे आके क्या कर रहे हैं? 200 रन मार रहे हैं, टीम को जिता रहे हैं। वो भी तो डिफेंड कर सकता था। अब आप मुझसे पूछे ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी डिफेंड कर सकता था। 333 रन 97 ओवर्स में गाबा में मार रहा है, इंडिया खड़ा हो गया एक दिन के अंदर, वो भी तो डिफेंड पिच एक जैसी है यार। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस पिच में बाकी पाकिस्तानी, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। 731 बॉलें खेली है अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने, 292 रन बनाए, 440 बॉलें गई किधर? 21 में 2 आउट थे मोहतरम भाई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 440 बॉलें गई किधर, ये बताएं मुझे। तो भाई तो मैच सेविंग इनिंग खेल रहे थे। रिजवान कह रहा है कि बॉल फट चुका था, पुराना हो चुका था, रन बनाने मुश्किल थे। 60 के स्ट्राइक रेट से कैसे कर गया वो? चले शोएब भाई जरा नहीं, मैं तो नंबर्स पे आप बातें कर रहे हैं। आप तो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यार जैसे मैंने हरवाया, वो भाई ये मैच हार गया। आपको हारा हुई नजर आ रहा है पाकिस्तान? हारा है ना पाकिस्तान से हारा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट हार गया पाकिस्तान। यार ये क्या बात कर रहे हैं? मैच शोएब भाई आप बताएं, पॉइंट हारे हैं यार, बुलाने का मकसद जीता हुआ मैच है आपका यार। ये छुपने नहीं दूंगा मैं, जो पीएसएल में आपने किया, बात नहीं, ये 190 से जो पीएसएल में आप यहां पे करके गए ना, उसके बाद जो बाबर आजम ने इनिंग खेल दी, उसके बाद मैं कुछ छुपने नहीं दूंगा। मैं हरवा के क्या हूं? फिर हार गया, मैंने नहीं बनवाया कराची किंग्स से। पाकिस्तान हार गया। बाबर कप्तान है, उनसे पूछे ना यार। मैं पूछ लेता हूं, कप्तान खड़ा है आखिरी सेशन तक, आप लेके पूछ लेते हैं मुझसे जा रहे हैं। आज मैंने आपको बुलाया इसलिए, बजाने वाली चीज नहीं है। मैंने आज आपको बुलाया इसीलिए कि जो पीएसएल में करके गए ना, रिजवान बचा के गया है आपको। रिजवान मैं पूछ लेता हूं ना, बाबर आजम की इनिंग बेकार थी, पाकिस्तान मैच हार गया, वो सब जो है वो बेकार इनिंग हो गई सारी। मतलब यार इतनी भी मतलब नहीं होती ना कि अब क्या आप वो एक बंदा, ठीक है हमने भी मुखालफत की है पीएसएल में, लेकिन जब अच्छा खेल रहा है जब तो उसको सपोर्ट करो। नहीं यार मुझे बताएं, आपने 6 टेस्ट खेले 15 साल में पाकिस्तान में, दुनिया ड्रॉ कहां कर रही है? अच्छा इनसे तो पूछ लूं, एजाज पटेल हीरो है मेरा, क्योंकि वो इंडिया में डिफेंड कर गया, इंडिया की टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट आखिरी दिन 1 विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड सर्वाइव कर गया, ड्रॉ कर गया। वो इंडिया से निकाला है भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं मैं तो आपको इंडिया से निकाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बात हो रही है। मैं आपको पाकिस्तान, आप असल में इसी में फंसे रहे। 14 महीने में 8 सेंचुरियां जो रूट ने मारी है, वर्ल्ड क्लास वो है ये। 26 महीने में पहली सेंचुरी है बाबर आजम की। यहाँ पे टेस्ट मैच कोई जो रूट बचा के गया है या कोई इयान बोथम बचा के गया है, बाबर आजम बचा के गया? प्रोफाइल सेविंग रन्स हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे मुझे बताएं। मैं भी पूछ समझता हूं। डेढ़ सेशन में पूछने तो दें, मार रहा है, उसका जवाब आप। अच्छा अभी दे रहा हूं, सारे जवाब दे रहा हूं, पूछने तो दें आपको, आप पूरा पाकिस्तान जवाब दे रहा होगा इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा गर्म माहौल है। नहीं माहौल क्या गर्म है, जो गलत खेला हम यार पाकिस्तान जीता हुआ मैच है, उसको ड्रॉ करके आप अपनी जीत बता रहे हैं यार। जो अच्छा खेला उसको सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे। जी शेफ भाई, इसी को गर्म माहौल कहते हैं कि मैंने अभी एक लफ्ज बोला तो उधर से भी और इधर से भी, अगर भाई फेस तो हम करते हैं ना ऐसे एंकर, तो यार फेस हम भी करते हैं क्योंकि दुनिया हमसे भी पूछती है, हम भी डिजिटल मीडिया आप तो बोल के चले जाते हैं यार। दुनिया आपको कंपेयर कर रही है दूसरी टीम से, वो ये कह रहे हैं कि काइल मेयर से अच्छी इनिंग थी बाबर की। बात कर लो फिर, आप जब तक पानी नहीं पिए शेफ भाई को बात करने दें। जी शेफ भाई, देखें दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें। मेरे हिसाब से ये जो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा है, तो मैं तो पाकिस्तानी टीम को सलूट करता हूँ, मैनेजमेंट को सलूट करता हूँ। जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक खेला, स्पेशली आउट क्लास खेला, बाबर खुद आउट क्लास खेला, फिर नीचे आके रिजवान ने मैच को टोटल सेव करा। तो मेरे अपने हिसाब से तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेली थी, पिंडी में भी अच्छा खेलती भी आई। फिर ज़्यादातर जो इशू बना है वो पिच का बना है, तो पिच ऐसी चीज़ तो इशू नहीं है ना, यहाँ तो कुछ और इशू आ रहा है। नहीं मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ ना, इनके इशू को नहीं है, इसकी इफ्की अपनी सोच है। ये पिच किसकी मर्जी से बनती है ये भी बताइए, किसकी मर्जी से बनती है? कौन पिच शामिल होते हैं बताइए। ये डिफेंसिव अप्रोच आपकी पिंडी से चली आ रही है। अच्छा मैं आता हूँ, आप चाहते मैं आता हूँ, ये नहीं रुकेंगे, आज नहीं रुकेंगे, ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद आपके साथ मजीद बात करेंगे यार। आपके
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा माहौल गर्म हो गया था और गर्मा गर्मी थोड़ी हो गई थी। इस माहौल को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कूल करने के लिए चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, टैंक रिफ्रेशिंग फैक्ट। Refreshing facts brought to you by Tang. This day in 1997, Pakistan beat India by 16 runs at Chinnaswamy Stadium, Bangalore, and won the 5-match Test series by 1-0. This was Pakistan's first Test series win in India. Pakistan captain Imran Khan, player of the series. जनाब, ये आपने देखा टैंक रिफ्रेशिंग फैक्ट है कि जहां 1987 में पाकिस्तान ने इंडिया को 16 रन से चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलोर में शिकस्त दी और पाकिस्तान 1-0 से ये सीरीज अपने नाम कर गया। ये था हमारा सेगमेंट टैंक रिफ्रेशिंग फैक्ट कि जहाँ पे उस विक्ट्री को हमने सेलिब्रेट किया जो बेंगलोर में पाकिस्तान ने हासिल की, इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की शानदार बॉलिंग के जरिए, और गवास्कर के 96 रन की इनिंग जो थी इस टेस्ट मैच में वो रायगा गई। लेकिन हम बात करते ज़रा वापस आ जाते हैं जो टेस्ट मैच से खेला गया। शोएब भाई, इस टेस्ट मैच को आप किस तरह से कहेंगे? ये तो खैर मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इस टेस्ट में पाकिस्तान के बैट्समैनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक चीज़, अच्छा, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे वैसी इस मैच में चीज़ हुई, ये जो मैच ऑस्ट्रेलिया ने ये जो मैच ड्रॉ हुआ है, हम इस तरीके से कह रहे हैं ये था वो था, इसमें सबसे बड़ी गलती जो करी है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने करी है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या गलती करी? ऑस्ट्रेलिया ने गलती ये करी कि ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने जो फॉलो ऑन नहीं दिया उससे पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज हुआ, और मैं समझता हूँ मेन जो ऑस्ट्रेलिया की गलती थी इस टेस्ट में यही गलती थी कि पाकिस्तान को उसने जब फॉलो नहीं दिया तो पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ। अब जहाँ तक ये प्लेयरों की तारीफ है, मैं अब्दुल्ला शफी की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। जो उसने फाउंडेशन खड़ी करी ओपन जाके और जिस हिसाब से खेला, उसकी बैड लक रही कि वो 100 रन नहीं कर सका। फिर उसके बाद मेरे इफ़ी भाई बहुत गर्म हो रहे हैं। मैं इफ़ी भाई से रिक्वेस्ट करूँगा इस दफ़ा बाबर को छोड़ दें। देखें, वो बेचारा PSL में भी लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसिज्म करा। लोगों ने नहीं किया था, यही थे लोग नहीं क्रिटिसिज्म उसकी जो अंदाज है बल्लेबाजी का। देखिए, एक आउट क्लास इनिंग खेली और इसमें क्लास रिकॉर्ड इनिंग खेली। अब हमें यह है कि हमें अपने प्लेयरों को हौसला देना चाहिए। अभी लास्ट टेस्ट लाहौर में लास्ट टेस्ट मैच है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसी कॉन्फिडेंस से आएगा, यहाँ इनको हरा सकता है। लेकिन एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए, हमें क्रिकेट की बेसिक के लिए शोएब भाई, आप बड़ी लंबी करके जा रहे हैं और बेकारी की लंबी करके आ रहे हैं। देखिए यार, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। अब आप सुनिए, कराची टेस्ट से पहले बाबर कह रहे हैं मैं डोमिनेट करूंगा कराची में। अबे भाई, ड्रॉ करना डोमिनेट करना तो ये तो पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। अगर इतने पैसे देकर लोगों से आपसे ड्रॉ ही हमें चाहिए तो भाई फिर मेरा पड़ोसी खेल लिया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग तो भाई क्रिकेटर हैं, आप लोग जरा सच भी बोल लिया करें। हर बात आप ऐसी जोड़ते हैं कि जैसे यार आपका पेटी भाई है। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? झूठ नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये मैं एफी की सोच अब आप सुन लीजिए ना। नहीं मेरी बात सुनिए यार, फिर नहीं बोलूंगा। अभी हमारी इस डिस्कशन से पहले अली ने एक सेगमेंट चलाया टैंगो फ्रेश का, उसमें चिन्नास्वामी में 1984 में पाकिस्तान 1-0 जीता। ये वाली तारीख जो कल कराची में लिखी गई है, क्या अली दिखाएगा आज से 10 साल बाद 20 साल बाद? मैं दिखाऊंगा अगर मैं दिखाऊंगा, मैं बाबर आजम का रिकॉर्ड बताऊंगा। अंटिल यू विन। बाबर आजम का रिकॉर्ड बताऊंगा जो एथरटन को उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया ऐसे कैप्टन। मैं वो बताऊंगा कि उसने लॉन्गेस्ट इनिंग के लिए मैं ऐसे बताऊंगा। ड्रॉ पे नहीं है पाकिस्तान को कोई लॉरल नहीं। क्या कहेंगे शोएब भाई आप जरा बात करें। मैं तो कह ही जा रहा हूं, आप लोग मेरी सुन ही नहीं रहे। बताएं शोएब भाई। आप 5 दिन से ज्यादा लंबी कर रहे हैं कहानी, मतलब इतना तो कुछ हुआ भी नहीं जितना आप बताना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा हुआ है। मैं इससे बोल ही नहीं सकता, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। पाकिस्तान ने हिस्ट्री कर दी है, पाकिस्तान ने इससे अच्छा खेल नहीं सकता था। मैं और जितना पाकिस्तानी प्लेयरों को बैक करा जाए, अगर ये अप्रोच हिस्ट्री है तो फिर यार जीत क्या होगी? आप क्या करते हैं? नहीं आ रहा है। क्या करते हैं? 21 में दौड़ के मैच देते थे, 314 रन, 2.9 का एवरेज, 2.9 174 ओवर को आप मल्टीप्लाई कर लें, 2.9 का एवरेज से आपने यार 505 रन बनते हैं अगर 2.9 से खेलते हैं। यार
यार क्या बात कर रहे हैं यार, यार, अगर- आप ये 3 विकेटें घर में चले गए इसका हाँ, फायदा ये 3 विकेटें घर एफए में भाई एक मिनट भी- जरा बात पूरी मैं करें। सिर्फ इंटेंट की बात कर रहा हूँ अच्छा जो मैं टी आपसे के आ रहा बाद हूं। आपकी मैं इंटेंट आ थी रहा वो हूं, किधर एफए भाई थी? मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, यार- शेफ भाई की बात हो जाए। शेफ भाई अब एफए भाई जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। देखिए आप यार मेरे नसीब में ड्रॉ आया है, उस पे आप नमक छिड़क रहे हैं बोल के क्लास ही नहीं, क्लास रिजवान है भाई, नमक और अब्दुल्ला शफीक बीच में रन कप्तान की जिम्मेदारी है, कैप्टन और शिफ्ट। अच्छा, थोड़ा सा करता भाई, अगर 200 रन के लिए खेलना था, 250 के लिए खेलता है। अच्छा एक मिनट बात हो जाए, मैं बात हो जाए फिर आप अपनी पूरी कंप्लीट कीजिएगा। जी शेफ यार, भाई आप लोग बेंगलोर की, वेस्ट इंडीज की, हाँ तो उसकी लोग सब- तारीख में जीत याद रखते हैं, ड्रॉ और ये लॉस कौन याद रखता अच्छा, है यार? एक यार सेकंड। ना मुझसे इन्होंने जीत का बोला, मुझसे इन्होंने नहीं आप तो भाई, बात पेटी तो भाइयों करने वाली दें। बात करेंगे ना, आप एफए तो वो बात करेंगे, वी1 रिचर्ड ने तारीफ करी। एफए भाई अरे बात तो करने दें, एफए भाई बात तो करने दें उनको। फिर देखें- मैं आपसे बात करूंगा, आप इनको जरा बात करने दें, वो तो अपनी बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ी बात कर रहे हैं। हम लोग अपनी टीम को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, अपने प्लेयरों का हौसला नहीं बढ़ाते। अभी यही टेस्ट मैच में चले, मैं कराची के टेस्ट मैच की बात करता हूँ। पहले दिन पूरे दिन के 90 ओवर्स के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन करे? 250 रन करे। दूसरे दिन भी 250 करे। पिच के और उसके हिसाब से देखा जाता है, ये पिच ऐसी नहीं थी कि जिसमें आप 300-350 के एवरेज से जाएं। अच्छा पाकिस्तान इस टेस्ट में पहली इनिंग से ही फंस गया था। मैं समझता हूँ बाबर आजम, ये आपका अब्दुल्ला शफी और ये इसने रिजवान ने जो क्रिकेट खेली है, जो इन्होंने रन्स करे, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। होता है यार। अब मैं जो लाहौर टेस्ट मैच की बात कर रहा था, मैंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कमी देखी, मैंने कमी ये देखी कि इन्हें राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना चाहिए था। अच्छा अब कमियां ऐसे फूल बरस रहे हैं इनके मुंह से, जो कमियां बता रहे हैं हाँ, फूल अच्छा, बरस रहे हैं। हाँ। ये नहीं कह रहे कि धोखा दे के पिंडी में उनको अच्छा, उन्होंने इनका कौन मोटर सा- से खिला दिया, इनका कौन मोटर सा से भाई भतीजा खेल रहा है? बिलो एवरेज आईसीसी मेरे भाई- पापा ने कह दिया कि बिलो एवरेज पिचेस है, कराची में डोमिनेट करूंगा। ये बाबर कहते हुए आए थे, मैंने तो नहीं कहा था। अगर ड्रॉ करना ही, देखिए यार मैं इनके मुंह के अल्फाजों पे जाऊंगा। अब क्रिकेट की जो आसमानी किताब है उसमें लिखा हुआ है, आप अपने प्रोड्यूसर से जाए और देखें बाबर क्या बोल के गए। वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने सरवाइव करने थे ओवर्स। अच्छा फिर आखिर में हमने कोई सीरियस डिस्कशन नहीं करी कि चेस पे जाए। यार मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्यू वेड की टांगों में इतना दम कैसे था कि 3 छक्के आपको बेस्ट बॉलर को सेमीफाइनल में मार गया यार। वो वेयर इज योर इंटेंट यार? ठीक है, जीत के लिए कभी दिखाओ ना यार। आप हार जाते, मैं आपकी तारीफ करता है, मगर ड्रॉ पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान का मैच था यार। ये आपने अपनी सेंचुरी करी चौथे दिन, अगर आप 5वें दिन करते तो मैं आपको मार्जिन देता। यार अली, मुझे थोड़ा सा टेक्निकल बोलना पड़ेगा। जल्दी से बोल, जल्दी से ब्रेक ले रहा हूं। भाई ये बात, हाँ, अगर यही अगर बाबर 200 कर लेता ना तो ये मैच 10 ओवर पहले ड्रॉ ही हो जाता। बाबर जब 200 नहीं कर सका तो उन्होंने चांस दिया, फिर नेक्स्ट गेंद पे हमारा कौन सा लेफ्ट आर्म फहीम अशरफ आउट हो गया, वो इसलिए गेम में आ गया। तो आप क्रिकेट है ना, क्रिकेट वाली बात ही करेंगे ना, आपने क्रिकेट वाली बात कर दी। ना ये ना सीम ना स्विंग कुछ भी नहीं था, फ्लैट डेक था बिल्कुल ही। यार इसमें भी खेलना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। देखिए शोभा, आपने तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं है। बहरहाल बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यार आप तो मेरे पे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के हालात के हवाले से। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका ने जो स्टांस लिया है आईपीएल को लेके, ये स्टांस हमारे क्रिकेट एनालिस्ट किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अब कह दिया कि आप बांग्लादेश की सीरीज़ खेलें ना खेलें, ये आपकी अपनी सवाबदीद है। और प्लेयर जो है वो अब आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं। शब भाई, ये क्या जो कल्चर शुरू हो गया है, पाकिस्तान की जब सीरीज़ थी तो डोमेस्टिक खेलने को तरजीह दी जा रही थी। कहा था जी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे कि जो है पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आए। अब जो है क्या सूरत मुख्तलिफ है? लेकिन यार डबल म्यार है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इस पे या तो एक दफ़ा खुल के स्टेटमेंट जो भी है प्लान कर लें या जो डिसाइड कर लें। इस तरीके से करते हैं तो ये सारा कंफ्यूजन है। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ, फिर इस पे ज़्यादा रोशनी। सब मुझे पता है। क्या आपका सवाल क्या है? सवाल सुने नहीं? नहीं, आप मुझे सवाल यह है कि जो साउथ अफ्रीका है उसने अपने प्लेयर को कह दिया कि आपकी मर्जी है, सवाब दे कि आप आईपीएल खेलें या आप जो है वो बांग्लादेश की सीरीज़ खेलें। अब उन्होंने प्लेयर ने जाहिर सी बात है आईपीएल इसको चूज़ कर लिया है कि पाकिस्तान की जब पीएसएल उड़ती थी उस वक्त अपने प्लेयर को इस तरह का इख्तियार नहीं दिया था।
देखिए यार अली, मेरा मौक़िफ़ हमेशा से इसके ऊपर यही रहा है कि यार प्लेयर की मर्जी है, वो जो खेलना चाहता है उसको खेलने दें आप, उसकी मर्जी है। क्योंकि बोर्ड जो है वो अगर कंसल्ट करता है अपने प्लेयर से और उसके तो उन्होंने ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया कि आप खेले ना खेले, जबरदस्त है, तो उन्होंने ऑप्ट किया वो कि हम आईपीएल खेलेंगे। मैं तो वेलकम करूंगा, मतलब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी 2-2 3-3 आपने देखा होगा लीग्स खेलने जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं। तो अगर कल को आईपीएल के दरवाजे खुलेंगे तो आप भी देखिएगा आपके, लेकिन ये आपको लगता है, देखिए यार आप सबके लिए ओपन डोर रखें, प्लेयर के ऊपर ये मेरा सवाल ये नहीं, ओपन डोर रखने चाहिए, लेकिन जब पीएसएल था तो जब ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? आपको देना चाहिए, देना चाहिए ना, बिल्कुल ही यार। देखें बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आना चाहते पाकिस्तान, अब उसमें किसी बोर्ड का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने आगे सबके लिए दरवाजे खोलने। मेरे लिए जो सबसे अहम बात है, जो खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना, ठीक है। उनको जो शिकायतें हैं उस पर मेरा ओपिनियन से लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं। कल के मैच में जो कुछ पाकिस्तान ने किया, जो कुछ बाबर ने किया, क्योंकि वो कप्तान है, सारी जिम्मेदारी कैप्टन और उसी पे डालूंगा मैं। और तो मैंने बाबर का जिक्र किया, मैंने कहीं बाबर का जिक्र किया, एक बात कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया, मैं आईपीएल की बात कर मैं रहा हूं, आईपीएल की तरफ तो बाबर कहां से आ गया? आईपीएल में इनके भी तो जाने हैं, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। तो फिर तो बाबर कहां से आ गया? मैं ये कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया ने पाबंद थोड़ी किया अपने लड़कों को कि तुम नहीं जाओगे आईपीएल खेलने, वो तो अपनी मर्जी से रुक के खेल रहे हैं पाकिस्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब प्लेयर खेलना चाहे ना कि मैं आईपीएल में खेलने जा रहा हूं तो उसको जाने दे, वो कोई भी हो। कल को पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर अगर तो पीएसएल में क्यों नहीं आने दिया? सवाल मेरा ये था यार, ये पीसीबी से पूछे ना, मैं पीसीबी की कुर्सी पे थोड़ी बैठा हूं, मैं कोई तो आप बीसीसीआई की कुर्सी पे बैठेंगे, आईपीएल में जाने दो। पीएसएल का मामला आया तो पीसीबी से पूछो, तो आप बीसीसीआई की कुर्सी पे बैठेंगे, काम सर्विसेज देना है वो देंगे ना यार। मैं भाई तो आप बीसीसीआई की कुर्सी पे बैठे हैं तो आईपीएल में आप इतना डिफेंड कर रहे हैं। मैं आईपीएल पीएसएल पे बोलने गए, वो पीसीबी से पूछो। आईपीएल को नहीं डिफेंड कर रहा। का क्या स्टांस होना चाहिए इस पे भाई? ये तो नहीं, ये दूसरे बोर्ड की पॉलिसी है, इसमें रमीज का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एज ए प्रेसिडेंट तो नहीं बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो दूसरे बोर्ड की पॉलिसी है। रमीज भाई पंगे ले रहे हैं वैसे यार, रमीज भाई पंगे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी अब ऑप्शन कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 16 करोड़ का खिलाड़ी आ जाएगा। वो तो बात कर रहे हैं। अच्छा, गंगली से बात कर देंगे, पंगा लेना होगा यार। एक मिनट, मतलब आप ये चाहते हैं जो आपकी सोच हो वो मैं बोलूं भाई, उसने मुझसे रमीज भाई की बात कर रहा हूं, आपकी तो बात ही नहीं हुई। नहीं तो आप मेरी आप इनकी बात में कुछ बोल रहे हैं ना आप इस पे। अच्छा आप कह रहे हैं, ये कहने का मकसद है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कोई इन्वॉल्व, किसी भी क्रिकेट बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनकी अपनी पॉलिसी है, वो अपने प्लेयरों को। और फिर मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पैसे का चार्म है इंडिया में, तो इस वजह से वो छोड़ देते हैं। जब रमीज भाई का कैरिज्मा है पर्सनैलिटी का, उधर से ग्रैम स्मिथ मौजूद हैं और वहाँ पे भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, यहाँ भी क्रिकेटर मौजूद हैं, तो क्या यूज़ नहीं कर सकते अपने टर्म्स को? बात यूज़ की नहीं है, टेबल टॉक हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकती है, वही तरीका है, बाकी अदरवाइज तो कुछ। ठीक है, ऑलराइट, हमने डिस्कशन किए और रफ़ी भाई को थोड़ा सा हम कूल भी करेंगे, थोड़ा सा पानी वानी भी पिलाएंगे, थोड़ा सा इनको जज्बाती करते भी हैं, थोड़ा है भी जज्बाती, लेकिन भारत इनकी बात में जो बात जो है वो वजन ज़रूर होता है। कुछ इनके जो पॉइंट्स है, जो ये पॉइंट्स रेस करते हैं, उस पर वजन ज़रूर होता है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं, और ब्रेक से पहले जब हम लाइव थे तो शोएब भाई बड़े नाराज हो रहे थे, ब्रेक में हमारे शोएब भाई भी साहब हमसे नाराज हो गए। आज ऐसा लग रहा है कोई वर्ल्ड नाराजगी डे चल रहा है। आप क्यों नाराज हो गए भाई? यार मैं समझ में नहीं आया, तो आपने बोला ना आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, तो खेली है? मैंने नहीं खेली, तो नहीं। हाँ, तो ये क्यों ऐसा आपने ये सवाल करा? में खेली है? मैंने नहीं खेली। मैंने तो बोला नहीं खेली। हाँ, तो नाराज क्यों होगा इसमें? कौन नाराज हो गया? आप मुझसे नाराज हो रहे हैं यार। मैं अगर सवाल कर रहा हूँ तो इसमें नाराजगी क्या है? नहीं खेली तो आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, मैंने अच्छा अपनी बारी में तो ऐसे उछल के दीवारों मैं तो खेली नहीं, मैं तो गुल्ला मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले आप ये बताओ ये सवाल करा। ये मैंने इसलिए किया कि लोग ये समझते हैं कि भाई फिर भाई क्रिकेट पर डिस्कशन कर रहे हैं, इन्होंने नहीं खेली क्रिकेट, लोग ये समझते हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, तो इसलिए मैंने सवाल कर दिया। आपको नाराजगी हुई? नहीं, मैं ऑनेस्टली नहीं, ये मेरे ख्याल में जैसे आपने, मैं आपको बहुत मतलब जितना थैंक्स करूँ कम है, जैसे जिस तरीके से वो आपको वो जो बुढ़ापे वाली बात हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, चलता है, सब चलता है। हाँ। चले जनाब, सब चलता है, लेकिन हमारे सब नहीं चलता, क्योंकि हम बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। बहरहाल अब बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान टीम के वाले से, जो पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, और जिस तरह से शान मसूद जैसा प्लेयर टीम में सिलेक्ट हो सका। क्विकली बताएगा मुझे शोएब भाई कि शान मसूद को क्या उनकी उम्दा कारकर्दगी का सिला नहीं मिलना चाहिए था? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आपने खुद जो है फर्स्ट क्लास के मैचेस देखे शान की, आपने प्रेशर में इनिंग्स देखी, फिर उसके बाद पीएसएल में जिस तरह से वो खेले, क्या उसके बाद आपको नहीं लगता कि शान को यहाँ पे सिला मिलना चाहिए था? देखिए, मैं 2-3 लफ्जों में ख़त्म कर
दूंगा शान की बैट लग है, और जिस हिसाब से ये कंडीशन थी और ये ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थी ना, मैं समझता हूँ शान इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन करता है। अगर कोई 150-200 कर रहा है, मेरा अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कहता है, और जो शान की फॉर्म थी, हो सकता है वो टेस्ट क्रिकेट में मतलब 300 भी कर सकता था, अब कहना बेकार। उसकी बैट लग गया बेचारे की, अब उसको चांस नहीं मिल पा रहा। ठीक है 196 रन तो बाबर आजम ने किया, तो शान कह रहे हैं शान मसूद के वो कर सकता था 150-200। यार ये कोई बात नहीं है कि आप बात पकड़ लेते हैं, आप सवाल करते हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बात से बात ही निकालूंगा ना मैं। हाँ, तो मैं उसका जवाब देते रहा हूँ। उसकी बैट लगे, वो उसको चांस नहीं मिल पाया, उसकी बैट लगे। नहीं, मैं तो और जिस हिसाब से उसकी फॉर्म है, जिस हिसाब से पिचेस थी, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है, मैं उस पर मैं एग्जाम्पल भी दे दूँ। पिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 700 समथिंग रन करे, पाकिस्तान के कितने आउट हुए? 4 आउट हुए। पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग में या कितने रन कर दिए? तो जिस तरीके से शान की फॉर्म थी, उस हिसाब को देखते हुए मैं कह रहा हूँ ये कर सकता था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जब बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं मान रहे तो शान के 300 रन कहाँ मानते? अच्छा, नहीं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। हाँ, दुनिया में जितनी अकलें उतनी शक्लें। यार आज तुम भी पता क्या है, तुम भी कुछ सोच कर आए हो। मैं सोच कर नहीं, मैं क्या तंग कर रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। इफी भाई भी बोल रहे हैं कि अगर बाबर की इतनी बड़ी इनिंग नहीं मान रहे तो फिर शान को भी नहीं मानते आप? नहीं, मैं उसके रन तो छीन नहीं सकता भाई। क्रेडिट दिया है कि 196 मारे और दुनिया का सबसे पहला बल्लेबाज हो गया जो 4th इनिंग में इतने सारे रन। मेरे लिए अहम ये है कि यार ये तारीख में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि तारीख पढ़ी जाती है। मैंने आपसे शान मसूद की सिलेक्शन का सवाल किया है। शान मसूद की सिलेक्शन का पूछ रहे हैं, 2 लफ्जों में जवाब दे दूंगा। पीएसएल की परफॉर्मेंस में शाहनवाज दानी और जाहिद महमूद को गोद में उठाया, निकल लिए साउथ अफ्रीका। 2 साल से वो लोग टीम के अंदर हैं, कंसिस्टेंट, किसी को मौका नहीं मिला। शान को पीएसएल की परफॉर्मेंस में 5 दिन का खेल उठा दिया उन्होंने, 5 दिन के खेल में ले लिया टेस्ट क्रिकेट। सर आप मुझे एक बात देना, मसला ये आप कायदम ट्रॉफी नहीं देखते ना, आप ग्राउंड में एक सेकंड यार, मैं कायदे-आज़म ट्रॉफी की बात ही नहीं कर रहा। तो भाई तो 5 दिन की आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि शान मसूद को क्यों नहीं लिया। मैंने आपको एक लॉजिक ये दी कि 2 साल पहले इन्होंने गोद में उठाया जाहिद महमूद सर गलत लॉजिक दे रहे हैं ना, शाहनवाज दानी को पीएसएल की परफॉर्मेंस लॉजिक दे रहे हैं ना, लेके गए। यार आप सुन नहीं रहे। भाई आप ग्राउंड में मौजूद थे, शान मसूद को T20 परफॉर्मेंस में समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट क्लास खेल के गई है कराची टेस्ट में। बात ही नहीं कर रहा, ये तो शान की बात कर रहे हैं भाई। चक्रों में पड़ गए, किन बातों में चलेगा मेरी नहीं समझ। जरा उनके सवाल पे गौर करें, वो ये पूछ रहे हैं शान। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ओडीआई का इस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर कौन है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, मैं दूसरी बात कर लेता हूं। कहाँ है वो? है अच्छा मैं दूसरी बात कर लेता हूं। अच्छा सरफराज के सिलेक्शन पे क्या कहेंगे कि सरफराज को भी सिलेक्ट नहीं किया है? नहीं, मेरे ख्याल में यार हारिस को उन्होंने सही रखा है इसके अंदर। और सरफराज को तो आपको पता ही है, वो बराए नाम था, अगर बैठने के लिए रखना है तो फिर बच्चा बिठा लिया उन्होंने रिजवान के पीछे। हाँ, उसको चांस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टीम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक ही रीजन की टीम नजर आ रही है मुझे पूरी। आप क्या कहेंगे शोएब भाई? मैं वही इफी वाली बात कहूंगा, वही तकरीबन जो 12-14 खेलते हुए आ रहे हैं वही खेलेंगे। इसको रख लो, उसको सरफराज के सिलेक्शन पे क्या कहेंगे? मैं किसी के सिलेक्शन पे नहीं, जो पाकिस्तान की टीम पिछले 1.5-2 साल से खेलती हुई आ रही है वही खेलेगी। ये मतलब 15 में ले लो, 16 में ले लो, 17 में ले लो, तो वो तो बेकार है। भाई ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब अगर हम उसकी तैयारियों के लिए इस सीरीज को लें, इस मैच को लें, गो के एक ही मैच है, लेकिन आपको लगता है ये जो स्क्वाड है इसी किस्म का मिलता जुलता स्क्वाड वहाँ पे हमें वर्ल्ड कप जितवा सकता है? देखिए, ये तो कबल वक्त है कि जीतवा सकता है या कौन जीतेगा, लेकिन हमें अभी हमारे पास इतना टाइम है, हमारे इतने मैचेस हुए हैं। हमारी मिडिल ऑर्डर जो है हमारे T20 की बात कर रहा हूँ स्पेशली, 5, 6, 7, 8 वाले, ये 140, 145 की गेंदों पे खेल गए तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अच्छा खेलेंगे। अगर इस बॉलिंग को सर्वाइव नहीं कर पाए तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने 2 सालों से 3 सालों में जो भी देखा है, हमारे जितने भी बैट्समैन है वो 130, 135 पे वर्ल्ड क्लास है। जहाँ इससे ऊपर आती है तो ढेर हो जाते हैं। अच्छा शोएब भाई, ये बात मैं ऑफ एयर हमारी अक्सर बात होती है, शोएब भाई से हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, ऑफ एयर अक्सर इनसे बात होती है। उन्होंने बहुत अरसे पहले मुझे कहा कि इमाद वसीम के कैरियर पे ज़रा स्याह बादल मंडला रहे हैं, और हम फिर देख रहे हैं कि इमाद वसीम जो है वो सिलेक्ट भी नहीं हुए। क्या वजह समझते हैं इसकी? और आपने क्यों कही थी ये बात? आपने उससे पूछा, मैंने क्यों कहा, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों कहा? यार मैं पिछले 1 वीक से बुजुर्गी पे आ गया और बुढ़े पे आ गया। मैंने तो नहीं कहा आपको कभी भी इस तरह। अभी भी 2-3 दफा ऐसा हो गया कि अब बुजुर्ग। आपने क्यों कहा? मैं तो पूछ तो रहा हूँ, आप क्यों कहा आपने? किसका? इमाद वसीम का, इमाद वसीम के स्याह बादल मंडला रहे हैं। देखिए, आपने पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी, तज्जिया कर दिया था प्रेडिक्शन। देखिए अली, आपको याद होगा कि मेरी आपकी तो हर बहुत बात होती है, आपने भी ऐसी बातें करी हैं जो नामुमकिन है और वो हो जाती हैं, वो हो जाती
जाती है। तो हम ये अब हमारे यहाँ इस वक्त लेफ्ट आर्म बैट्समैन ऑलराउंडर बहुत आते जा रहे हैं। अब जैसे ये टेस्ट मैच है, इस टेस्ट में जितने भी मीडिया के लोग थे, आप पूछ लें शुएब जट वगैरह से, पाकिस्तान 140 समथिंग पे आउट हुआ था। मैंने कहा ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, पाकिस्तान की तरफ से 150 रन होंगे, 1 सेंचुरी होगी, अल्लाह का करना है। तो शायद तुम्हें भी याद हुआ 198 हो गए, रिजवान ने 100 कर दिए। मगर इसका जवाब दें, 148 पे कैसे आउट हो गए ये बताएं, और दूसरी इनिंग में आउट ही नहीं हुए, इस बात का जवाब दें। टाइम है आपके पास? बिल्कुल है, सुनेंगे। मेरे पास टाइम, सच बताएं ना, सच बताएं, ये टांगे 148 की थी इनकी जो पहली इनिंग की थी। ठीक है, चले अच्छा बताइए। देखिए ये एक फ्लूक था, ये एक फ्लूक था। अगर मगर की क्रिकेट है, वही फरसूदा, वही थके हुए बयान, वही चापलूसी वाली मतलब डिस्कशन नहीं यार। ये नहीं खुला बोले, खुला इंटेंट बताएं, ये बताएं ग्लोरी की तरफ कब जाएगा पाकिस्तान, ये बताएं ये डिफेंसिव माइंडसेट से कब बाहर आएगा पाकिस्तान। ओ भाई ये सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की और लोगों को खुश करने की जगह है। बोल रहा है खुद ही जवाब। और क्या मुझे ये दरमियानी बातें सेटिंग वाली बातें समझ में नहीं आती। हमें आप ही जो आप सुनना चाह रहे हैं ना, क्यों खराब खेले, क्यों ड्रॉ हुआ, ये बताए दाग कितने थे। अच्छा बता देना, सुन तो ले, बता। दाग ये थे कि ऑस्ट्रेलियन ने बैट कप्तानी करी, दाग ये थे कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस फॉलो नहीं दिया, इस वजह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। जी अच्छा, तालियां ऑस्ट्रेलियन का बाद में इस बात पे बजा रहे थे कि शुक्र है तुम लोग ड्रॉ करके गए, हम तो समझे थे मार गए यार। ये क्या शुक्र, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, खेल है यार, इसने अच्छा खेले, अगर हम इस पे भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। किसके, ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं या पाकिस्तान को? नहीं, लेकिन आपको अच्छा एक सेकंड आपको नहीं लगता कि पैट कमिंस ने जो लेट डिक्लेरेशन किया उसमें उनका मीडिया भी उनको जो है वो ट्रोल कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि उनको इस तरह से लेट अगर डिक्लेरेशन नहीं करते या अगर 2 कैचेस इस तरह बाबर आजम के बैक टू बैक नहीं छूटते तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीत जाता? नहीं यार अली, मेरे ख्याल में पैट कमिंस ने इसको मना भी किया है कि मेरी ऐसी कोई सोच नहीं। हाँ ये बात ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट देने की बिल्कुल कोशिश करी थी और वो सब ने इस पर इत्तेफाक किया। सभी समझ रहे थे कि पैट कमिंस का फैसला ठीक है, मगर जहाँ तक आप इस मैच के रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना यार, देखें इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ नहीं होना चाहिए अली। या तो ऑस्ट्रेलिया आपसे लड़के जीत जाता या आप ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी करके ग्लोरी हिस्ट्री हिस्ट्री चाहिए मुझे। अच्छा चले, मुझे जीत चाहिए भाई पाकिस्तान से। मैं तो अपनी नजरों के बच्चों को लाहौर में मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तान को एक राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना चाहिए। अगर यासिर है, यासिर को खिला दे, नहीं तो उसका डेब्यू करा दे। अच्छा शब्बी क्विकली मुझे बता दिया, लोग कहते हैं कि अगर पिच में अगर जान ना हो तो राइट आर्म लेग स्पिनर उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर पिच इतनी डेड है, उसका बॉल पड़ने के बाद नेप होगा ना, थोड़ा बाउंस यार। एक तो आप लोग का प्रोग्राम भी बहुत छोटा, फिर माशाल्लाह इफ़ी भी देखिए। ये जो हमारी जो पिचेस का कहा जा रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ी है? कब पड़ी है? इन्हीं 4-5 दिनों में, जब ये 4-5 दिनों में इतनी तो जो क्यूरेटर बुलाया बाहर से फर्क डाले। इसका भाड़ा कौन ले रहा है? ये 6 दिन में कैसे बना के दे रहा है? फिर ये मशीन पे बैठा हुआ बार बार इसकी वीडियो चल रही है। इंशाल्लाह है कौन ये इसको पैसे कौन दे रहा है भाई? अच्छा ये जो 6 दिन में कैसे बना देगा? 6 दिन में फिर इंशाल्लाह देख ले। ये यार मैं आपको नहीं कह रहा थी, अब आप मेरे से मैच खेलना चाह रहे हैं। आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा आप दरमियानी बात क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दे यार। फिर दरमियानी बात करेंगे यार, ये क्या है भाई? अच्छा मशीन पे बिठा के उसकी वीडियो बनाई, कौन सा केस चल रहा है? छोटे भाई कौन सी बात कर रहे हैं? मुझे बता दें कि इनके आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं? हाँ या नहीं? किसके आने से? जो टॉमी लम्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी और बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को। जी नाज़रीन, हमने क्रिकेट पे तो काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जिस वक्त तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है और तनज़्ज़ुली की का शिकार है, अब उसके रिवाइवल की बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स ले जा रहे हैं हॉकी के खेल को रिवाइव करने के लिए। पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा कीन है और आसिफ बाजवा जो इस हॉकी को रिवाइव करने के लिए पूरी अपनी तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। 23 मई से 1 जून तक एशिया कप का ऐलान हो चुका है इंडोनेशिया में और पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप जो है वो अभी चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप से पहले हमें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कुछ मैचेस मिल जाए। हमारी बातचीत चल रही है इस वक्त हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन के साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप से पहले लड़कों को कोई इंटरनेशनल मैचेस मिल जाए ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस दें।
बड़ा अहम टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए। क्वालिफिकेशन होनी है हमारी वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो पाकिस्तान हॉकी जो है वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाती है, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस एशिया कप के थ्रू पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई करे वर्ल्ड कप के लिए, और हम फिर अपने भरपूर तैयारियां जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए स्टार्ट करें। हमारी कोशिश है कि टीम हमारी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है वो वापस आ जाए, और थोड़ा सा रेस्ट के बाद उनका दोबारा कैंप लगे, और वो फिर हमारी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो एशिया कप के लिए। हमारी कोशिश होगी कि एशिया कप से पहले भी हम 4-5 दिन पहले जो है हमारी टीम जो है वो इंडोनेशिया में आए, ताकि एक्लामेटिस हो, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एक्लामेटाइज करें, और फिर टूर्नामेंट के लिए हम तैयार होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने आसिफ बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी, और शेख भाई क्या चुके जिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, हॉकी की बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, ख्वाजा जुनैद जैसे प्लेयर इनके स्क्वाड का हिस्सा थे। क्या कहेंगे शेख भाई कि जो पाकिस्तान हॉकी का खेल क्यों तनज़्ज़ुर की जानिब गामज़र है, और क्या बेहतरी की कोई उम्मीद है? यार मेरे से तो मुझे हॉकी का इतना नहीं पता। जब से डिपार्टमेंट वगैरह की हॉकी ख़त्म हुई है, जब से डिपार्टमेंट वगैरह की हॉकी ख़त्म हुई है, फिर ये जो रूल्स वगैरह चेंज हुए, मुझे इतना तो नहीं पता। तो यही वजह है, जब तक आप लड़कों को प्रोफेशनल जॉब नहीं देंगे, लड़कों को वो नहीं होगा तो कहाँ। और ये हमारी आजकल जो कंट्री के हालात हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो वो हैं, तो ये है। और दूसरी चीज़ है, आसिफ बाजवा भी लाइट बैंक से ही था। अच्छा, अभी ये प्रोग्राम में ब्रेक से पहले आपने बोला मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो मैं बात करता हूँ, हॉकी पे बात कर लो ना जी। क्या कहेंगे? हॉकी यार देखिए, आपने हॉकी के पैशन को किल किया है। पैशन है हॉकी का लोगों में, और मुझे अपनी नौजवानी याद है बिल्कुल ही, स्कूल डेज़ और ख़ास तौर पे कॉलेज डेज़, क्योंकि हॉकी मैंने बहुत खेली है, बड़ा एंजॉय किया इस खेल को मैंने। घर के आगे ग्राउंड था, रोड के ऊपर खेलते थे, और खेली जाती थी हॉकी। तो आपने इसके पैशन, मतलब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने इतने खुद साख्ता हीरोज़ बनाए जो आप खुद बनाते थे, मॉडिफाई करते थे, चापलूसी करते थे, सियासत दी थी आपस में कई खिलाड़ियों की, सबकी बारियाँ लगती है। अभी मैं बाजवा साहब को सुन रहा था, मैं पिछले 15-16 साल से देख रहा हूँ सारी चीज़ें। एक की बारी लगती है दूसरा आता है, दूसरी की बारी लगती है तीसरा आता है, और सब हवाई बातें, यानी कि आपके पता ही नहीं है आपका मुस्तकबिल है क्या। आप कह रहे हैं कि मैं यूरोप से बात करूंगा कि हमें कुछ मैचेस मिलने हैं, ये सूरत हाल हो गई है। दूसरी जानिब अगर पड़ोस में देखते हैं, इधर चाइना को देखते हैं, बाकी मालदीव की टीम देखते हैं, नेपाल की टीम देखते हैं, पड़ोस में इंडिया की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जानना चाहता था बस वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बता दो बिलाल में तरह घूम रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको भाई कि आप खेल को खेल रहने दें, इसको सियासत की भेंट मत चढ़ाएं, खिलाड़ी खुद साख्ता मत बनाएं, किसी के बच्चे पे इतना इन्वेस्ट मत करें। सारी गुफ्तगू में सारी काम की बात थी, सारी गुफ्तगू में काम की बात थी कि खेल मर जाता है। देख लें आप, हॉकी आप रिवाइव करने में लगे हुए हैं, कहीं नहीं कर पा रहे। अच्छा चले, ठीक है जनाब, आज हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से, और फिर भाई जिस शो में मौजूद हो तो डिबेट ना हो या माहौल गर्म ना हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह की अपना तज्जिया पेश किया शेख हबीब साहब ने, फिर भाई ने, तो यकीनी तौर पे आपको शो ये पसंद आया होगा, और कुछ यकीनी तौर पे कुछ इनसे शिकायतें थोड़ी दूर भी हुई होंगी फिर भाई से। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।